तुलसीदास की ओर। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के भी जन्म का स्थान विवादित है। जैसे सूरदास जी का जन्म सिह में हुआ या रुणुक्ता में हुआ था, इस प्रकार से विवाद है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास के भी जन्म का स्थान विवादित है। कुछ लोग इनको मानते हैं कि इनका जन्म स्थान सोरों, जिसको शुकर खेत या शुकर क्षेत्र कहा जाता है, वहां हुआ, जो वर्तमान कासगंज एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बदायूं जाते हैं, देखिए आगरे से बदायूं जाते हैं तो इसमें ही वो बीच में पड़ता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा, जिसको चित्रकूट भी कहा जाता है, वहां मानते हैं। जबकि कुछ विद्वान तुलसीदास जी का जन्म राजापुर को मानने के पक्ष में है। कुछ उसके शुकर खेत को मानते हैं। राजापुर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में वर्णित एक स्थान है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे था, जो भरद्वाज गोत्रीय सनाढ़ ब्राह्मण के पुत्र थे। इसके उपरांत हम देखते हैं कि तुलसीदास जी के सगे चचेरे भाई का नाम नंददास है, जिसका उल्लेख हमने सूरदास में किया था, क्योंकि नंददास को पढ़ाने के लिए, साहित्य शास्त्र की बातें समझाने के लिए ही सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। देखिए, पंडित आत्माराम दुबे जी, आत्माराम दुबे जी की पत्नी का नाम हुलसी, अर्थात तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। संवत 1511 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में तुलसीदास का जन्म हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अभुक्त मूल नक्षत्र। आप जानते हैं कि ये जो राशि चक्र है, राशियां भारतीय परंपरा की नहीं है, राशियां ग्रीक खगोल शास्त्र की परंपरा की हैं। लेकिन भारत में जो ज्योतिष की परंपरा है वो नक्षत्रों के आधार पर है, और अभुक्त मूल नक्षत्र पर इनका जन्म हुआ था। किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो इसमें से जो तीसरा चरण होता है उसको अभुक्त मूल अभुक्त चरण कहते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि संवत 1511 के श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास 9 महीने नहीं अपितु 12 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। इसके लिए, इसके आधार पर वे ज्यादा हृष्ट पुष्ट थे, और जन्मते ही उन्हें दांत भी आए थे, और जन्मते ही उन्होंने पहले शब्द कहा राम, इसलिए उनका नाम रखा गया था राम बोला। तुलसी, ये नाम उन्हें उनके गुरु ने बाद में दिया हुआ है। इनके जन्म के दूसरे दिन ही मां का निधन हो गया था। पिता ने और अनिष्ट से बचने के लिए इस बच्चे को त्याग दिया। नहीं, जो आते ही अपनी मां को खा गया, इसे घर में रख करके क्या करें, इसलिए तुलसीदास जी को एक भिखारनी के पास छोड़ दिया, जिसका नाम चुनिया था, कोई पार्वती भी कहते हैं उसका नाम, और स्वयं वो विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो उसकी जो पालक माता थी, वो चुनिया या पार्वती, वो भी नहीं रही, और वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीने के लिए विवश हो गया। भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री स्वामी अनंतानंद जी के शिष्य स्वामी नरिहरियानंद, जो रामानुजाचार्य की, ध्यान रखिए मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो रामानुजाचार्य की। अब रामानुजाचार्य यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों रामानंदाचार्य जी की एक मूर्ति का उद्घाटन होने वाला है, अनावरण होने वाला है, जिसको उन्होंने स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहा है। तो ये जो
रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में अनंताचार्य हुए, एक रामानंद हुए जो कबीर के गुरु थे, लेकिन आगे चल करके अनंताचार्य जी के शिष्य नरहरि आनंद जो थे, जिनको नरहरि बाबा भी कहा जाता है, उन्होंने इस राम बोला का पालकत्व स्वीकार लिया और उसे ढूंढ करके निकाला और उसका नाम विधिवत तुलसीदास रखा। तुलसीदास इसलिए रखा, इसके पीछे भी कहानी इस प्रकार से है कि जब नरहरि नंद अपने संप्रदाय में उन्हें दीक्षा दे रहे थे, जिसको हम विशिष्टाद्वैतवादी संप्रदाय कहें, राम सखा संप्रदाय, तो उस समय उनका क्षौर किया गया था। क्षौर मतलब टक्कल, और उन्हें तुलसी के पास जाकर के नमस्कार करना था। इतने में तुलसी का एक दल, तुलसी का एक पत्ता उनके सिर पर गिरा, और आप जानते हैं कि जिसका क्षौर होता है सिर पर रखा हुआ पत्ता हिलता नहीं है, चिपका रहता है, और इसी आधार पर उनका नाम तुलसीदास रखा गया। इसके उपरांत वे अयोध्या, यानी जिसको हम उत्तर प्रदेश, आज जिस बहुत बड़ा राम भक्ति का आंदोलन चल रहा है, और हजारों मतलब बाबर ने ढाई हुई बाबरी मस्जिद को गिराने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ की करोड़ों हिंदू जनता के हृदय की मांग को, आस्था को मान करके राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। उस अयोध्या में वे वहां ले गए और संवत 1563 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। जनेऊ संस्कार, जानवर संस्कार के समय राम बोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देख करके लोग चकित हो गए, क्योंकि एक नौकरानी के यहाँ रहने वाला इस बच्चे को ये किसने सिखाया होगा। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार उस पर करके राम नाम की दीक्षा दी। जैसे रामानंद आचार्य ने कबीर को राम राम नाम की शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, वैसे ही ये इनकी दीक्षा गुरु हैं। और अयोध्या में रहकर उन्होंने विद्याध्ययन कराया। ध्यान रखिए, एक महत्वपूर्ण बात, 2 प्रकार के गुरु होते हैं। एक है दीक्षा गुरु, जैसे तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरि थे, उसी प्रकार उनके शिक्षा गुरु शेष सनातन महाराज थे, जिन्होंने उन्हें बाद में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि का अध्ययन करवाया। और एक महत्वपूर्ण बात, ये कहा जाता है कि बालक राम बोला या तुलसीदास की स्मरण शक्ति बड़ी प्रखर थी। एक बार वो गुरु के मुख से सुनी हुई कोई बात है तो वो उसे जल्दी से कंठस्थ कर लेते, बाद में कभी भूलते नहीं थे। कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों सोरों या शुकर खेत पहुंचे। वहां नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, परंतु उन्हें समझ में नहीं आई। इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार संवत 1583 के दिन 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी दूरी पर भरद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली से उनका विवाह संपन्न हुआ, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, दीनबंधु पाठक। और देखिए, उनका गौना भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद वे शेष सनातन महाराज के यहाँ काशी चले गए और जहाँ वेद वेदांगों का अध्ययन किया। मतलब देखिए कि दीक्षा गुरु कौन है? नरहरि स्वामी है, नरहरि आनंद है, और शिक्षा गुरु उनके शेष सनातन महाराज जो काशी के प्रसिद्ध गुरु थे। तो शेष सनातन महाराज के पास शिक्षा उन्हें विवाह के उपरांत प्राप्त की। वहां रहते हुए एक दिन अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और वो वहां से निकल पड़े। बाद में बरसात बीच में हो रही थी, फिर भी उन्होंने कहीं वो रुके नहीं और उफनती हुई यमुना नदी को पार कर करके वो अपनी पत्नी के शयन कक्ष में पहुंचे। लेकिन रत्नावली ये देख रही थी, और रत्नावली ने ये देखा कि उफनती हुई नदी को पार करके आए। तो उन्होंने पूछा, तुम किस पर बैठ करके आए? तो कहा कि लकड़ी थी वहां, कोई बहती हुई आ रही थी। वो कहा कि लकड़ी नहीं थी, अपितु वो कोई मृत शरीर था, और मैं तो दूसरे मंजिल पर रहती हूँ, तुम ऊपर कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुमने रस्सी लटकाई थी, तो रस्सी चढ़ करके आया। बाद में कहा कि रस्सी नहीं, अजगर था। तो ये होता है कामांधो नैव पश्यति, मतलब पत्नी के प्रेम में वो इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने शव को भी नहीं पहचाना और आगे चल करके
अजगर को भी नहीं पहचाना, उसे रस्सी मान करके वो चढ़ गए। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ, इतना सुनने से, तुम किस पर बैठ करके आया क्या, ये सुनने से रत्नावली बड़ी क्रोधित हो गई और रत्नावली ने उन्हें डांटा। क्या डांटा देखिए, वे कहते हैं, अस्थि चर्ममय देह यह तासों ऐसी प्रेती, नेक जो होती राम से काहे को भव भीति। यानी मेरा शरीर तो अस्थि और चर्ममय गंदा शरीर है, उससे इतनी प्रीति रखने के लिए तुम्हें ये पता नहीं चला कि जिस लकड़ी पर बैठ कर के आए हो वो लकड़ी नहीं अपितु शव है, और जिस रस्सी से ऊपर चढ़े आए वो रस्सी नहीं बल्कि अजगर है, ये तक तुम्हारे ध्यान में नहीं रहा। अगर इसी प्रकार की प्रीति इस जिस अस्थि चर्ममय देह से रखी वैसे राम से प्रीति अगर करते तो ये भवसागर की भीति नहीं रहती, भय नहीं रहता। ये इतना ही उन्होंने ये दोहा सुना, तब उनकी आंखें खट से खटक गई, उनकी आत्मा में प्रकाश पड़ा और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब हम राम के बन करके रहेंगे। और वे उन्होंने बाद में कहा भी है, हम तो कथा कहिए पत्नी के उपदेश, उन्होंने तो बाद में कहा कि पत्नी के उपदेश के कारण हम भक्त बने हैं, वरना न जाने क्या हमारा हाल होता। तो देखिए ये दोहा सुनते ही उन्होंने उसी समय अपनी पत्नी को उनके पिता के घर छोड़ दिया और वापस राजापुर लौट आए। राजापुर में अपने घर जाकर के उन्हें बताया कि उनके अनुपस्थिति में उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी, पूरा घर नष्ट हो चुका था। और उनके एक मित्र ने, राजा भगत ने उनकी उस समय सहायता की और बाद में उन्होंने अपने मित्र की सहायता से विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का, आत्माराम दुबे जी का श्राद्ध किया और गांव में रह करके ही भगवान राम की कथा सुनाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, महान संत थे, महान राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। जैसे सूरदास को उद्धव का अवतार माना जाता है, उसी प्रकार तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस एक लोक ग्रंथ है और उत्तर भारत में उसे आज भी बड़ी से गाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, रेडियो पर इसका प्रक्षेपण लगभग 3-4 साल तक हो चुका था, जिसमें वनराज भाटिया नाम के बहुत बड़े संगीतकार ने लता मंगेशकर से लेकर के अपने सुरेश वाडकर तक बहुत सारे गीतों गायकों के, गायिकाओं के द्वारा चाहे तो वो भी आप सुन सकते हैं, शायद आपने सुना भी होगा बचपन में। रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान है। ध्यान दो, विश्व के जितने भी महाकाव्य सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसमें से पहले 100 निकाले जाए तो उसमें 46वां नंबर, 46वां नंबर तुलसीदास का। तुलसीदास एक बैरागी साधु थे। अब इसमें देखिए तुलसीदास के ऊपर बहुत से उनके चमत्कार वगैरह कहे जाते हैं, लेकिन उस पर हम न जाते हुए हम इतना ही कहेंगे कि उनकी जो रचनाएं हैं उनके हम नामों की परिगणना करेंगे। जैसे हमने कहा था कि सूरदास के सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी 3 ग्रंथ हैं, उस प्रकार से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथों के नाम निम्न प्रकार से हैं जो तुलसीदास ने रचे हुए हैं। 23 ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ ही प्राप्त होते हैं। इस समय देखिए रामचरितमानस उनका बहुत प्रसिद्ध है, इसी को तुलसी रामायण भी कहा जाता है। राम लला नहचु मतलब जिसमें राम के यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको हम जनेऊ संस्कार या मराठी में मुंज कहते हैं, उसका वर्णन है। फिर वैराग्य संदीपिनी, बरवे रामन, बरवा छंद जो सबसे पहले रहीम ने रचा था, उस रहीम के बरवा छंद में उन्होंने रामायण लिखी है। ये चौथा ग्रंथ है। 5वां ग्रंथ है पार्वती मंगल, जिसमें पार्वती के विवाह का वर्णन किया हुआ है। जानकी मंगल 6ठा ग्रंथ है, जिसमें सीता के विवाह का वर्णन किया है। और यह जानकी मंगल ही इसका विस्तृत रूप बाद में रामचरितमानस के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न नाम का ग्रंथ है। फिर दोहावली, कवितावली, गीतावली, साथ ही साथ कृष्ण गीतावली भी। श्री कृष्ण को भी विष्णु का अवतार मान करके उन्होंने भी सूरदास की तरह उन पर भी रखा है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है सूरदास जी का। इसके बराबरी करने वाला दूसरा ग्रंथ अगर कोई है तो महाराष्ट्र के रामदास का
दासबोध, दासबोध नहीं, मनाचे श्लोक। ये मनाचे श्लोक और विनय पत्रिका लगभग अपने मन को समझाने के ग्रंथ हैं। तुलसी सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलियाँ रामायण, रामशला का, संकट मोचन, करखार रामायण, रोला रामायण, झूलना, छप्पय रामायण, कवित्त रामायण, कली धर्माधर्म निरूपण, ये उनके ग्रंथ हैं। और उनका रामचरितमानस के ही सुंदरकांड का प्रसिद्ध अगर कोई पदों के नाम है तो वो है जिसको कहा जाता है हनुमान जी के भक्ति के जो पद हैं, हनुमान चालीसा, वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने अपने काव्य में क्या रचा हुआ है। अब हम तुलसीदास जी के कथ्य विषय की ओर जाएंगे। अब तक हमने तुलसीदास का जीवन परिचय और तुलसीदास के ग्रंथों का संक्षेप में परिचय प्राप्त किया। अब हम तुलसीदास जी के काव्य में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है आज ये 10:30 तक तासिका चले। वैसे तो कल ही ये पूर्ण करने का हमारा इरादा था, लेकिन कुछ काम आ रहे थे, अभी भी बहुत सारे काम आ रहे हैं कॉलेज के, फिर भी हम उसको छोड़ करके हम तुलसीदास की भक्ति भावना की ओर जाएंगे। तुलसीदास जी की भक्ति भावना कैसी है देखिए। वे कहते हैं कि प्रभु मतलब ईश्वर जो है वह अवतार लेता है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आदर्शात्मक अवतार अगर कोई है तो वह है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का, और वो ये मानते हैं। लेकिन ध्यान दो कि वे कहते हैं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंदों को ही लेता है, उसी प्रकार से ईश्वर घनश्याम है, मतलब स्वाति का बादल है, स्वाति नक्षत्र का बादल है, और चातक के रूप में तुलसीदास उसका पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर सूरदास जी की भक्ति भावना मान करके देखें तुलसीदास जी की भक्ति भावना, तो तुलसीदास जी की भक्ति भावना में सबसे ज्यादा भक्ति आती है, वह है सेव्य सेवक भाव की। वो ईश्वर को सेव्य मानते हैं, मालिक मानते हैं, और खुद को नौकर या सेवक मानते हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरीय उरगारी, वे कहते हैं। विनय पत्रिका में इस प्रकार की भक्ति का वर्णन है। वे कहते हैं ब्रह्म तू है जीव हो, मतलब तू ब्रह्म है ईश्वर, मैं जीव हूं, तू ठाकुर मैं हो चरो, तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। तात मात गुरु सखा तू सब विदुहित मोरो, तू ही मेरे पिता है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरा सखा है। सभी दृष्टि से देखा जाए तो मेरा हित कहाँ है ये सब तुझको पता है, तू ही मेरा हित है। आगे कहकर देखते हैं वो तुलसीदास में दैन्य अवस्था की प्रधानता है या दैन्य भक्ति की प्रधानता है। वे लिखते हैं, देखिए आत्मनिवेदन की भी भक्ति उसमें है। वे कहते हैं राम सो बड़ो है कौन, राम से बड़ा कौन है, मो सो कौन छोटो, और मुझसे छोटा कौन है, मैं सबसे छोटा हूं, राम सबसे बड़ा है। राम सो खरो कौन है, मोसो कौन सो खोटो, राम सबसे खरा है और मैं सबसे खोटा हूँ। राम सबसे बड़ी सच्चाई है और मैं सबसे बड़ा झूठ हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को कुछ भी नहीं माना है। आगे कहते हैं नामस्मरण की भक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अर्थात ये जो राम के नाम का जप करना है, राम के नाम का जप करना है, राम के नाम का जप करना है, ये जप करते रहो, क्योंकि इस घोर भव सागर में अगर कोई नाव है, नाव मतलब सागर में जो नाव होती है नौका, वो राम नाम के अलावा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से तुलसी जी के जो राम है वो विष्णु के अवतार हैं जो भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, देखिए जब जब हो ये धर्म कह हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा। यानी सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के नाश के लिए, जो एकदम गीता के 3 अध्याय का श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ उन्होंने इसमें किया है, जब जब हो धर्म कह हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका अनुवाद किया हुआ है।
इसके उपरांत हम देखते हैं, देखिए वो है तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इस प्रकार से उन्होंने राम के अवतार का वर्णन किया है। लेकिन इसके साथ ही वो निर्गुण को भी मानते हैं, ध्यान रखिए, इसका पहले भी मैंने उल्लेख किया। वे कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा। अगर आप रामचरितमानस का पहला जो काल है कांड है बालकांड नाम से, देखिए रामचरितमानस के 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ये सप्त कांडात्मक है। तो इसमें से जो अयोध्या कांड है, पहला जो बालकांड है, उस बालकांड में ईश्वर के नाना रूपों की चर्चा करते हुए उन्होंने तुलसीदास ने ईश्वर के निर्गुण रूप को भी स्वीकारा है। वे कहते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करत विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बक्तावड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहे ग्राण बिनु बास अशैका। ये इस प्रकार का ईश्वर है, लेकिन वो भक्तों के कल्याण के लिए सगुण साकार रूप में भी आता है। इस प्रकार से उन्होंने ईश्वर के अवतार ग्रहण करने की बात कही है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि मन जो होता है मनुष्य का, मैंने विनय की जो विनय भक्ति इनकी है, और खास करके विनय पत्रिका नाम का जो ग्रंथ है इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विनय की जो 7 स्थितियां हैं, दैन्य, मान मर्षता, भय दर्शना, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा। फिर से पढ़ता हूं, दैन्य, मान मर्यादा, भय दर्शना, मान मर्षता, भय दर्शना, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा। ये जो विनय की 7 दशाएं हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन इन्होंने किया है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, मान मर्षता, अपने आप का मान मर्दन कर लेना, या भय दर्शना, वो इस प्रकार से है, राम कहो तो चलो राम कहो तो चलो राम कहो तो चलो भाई रे, नहीं तो भव बेगार में परिहे छूटत अति कठिनाई रे। राम नाम जप करो वरना आपको इस भवसागर में डूबना पड़ेगा, बहुत कठिन है इससे उबार पाना, ऐसा डर भी दिखाते हैं। और भर्त्सना भी करते हैं अपनी मूर्खता की, ऐसी मूढ़ता या मन की, मैं कितना मूर्ख हूँ, क्योंकि ईश्वर का वचन मैंने दिया था कि तुम्हारा नाम स्मरण करूंगा, लेकिन मैं भूल गया है, और अपने मन को डांट रहे हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस कर तो ओ सकण की। अरे राम नाम की सरिता, सुर सरिता मतलब नदी सामने है, और ये मन दव बिंदुओं की अपेक्षा करता है। अब वृक्षों के पत्तों पर जो दव बिंदु है उससे प्यास थोड़ी बुझती है, प्यास बुझाने के लिए तो जल ही चाहिए, नदी का जल चाहिए। इतना ही नहीं, मनोराज्य की भूमिका में वो लिखते हैं, कहते हैं, देखिए, कब हूं कि हो यह रहनी रहूंगो, श्री राम श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहेंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू कहू न चहूंगो। मतलब अपने आप में वो संतुष्ट रहने की बात कर रहे हैं। विचारना मतलब शंका निर्माण होना भी यहाँ महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, विचारना करते कहते हैं, केशव कही न जाई कहिए, वो कह नहीं सकते कि क्या आनंद है ईश्वर का। सूरदास के भाषा में अगर कहें तो ये गूंगे का गुड़ है, मतलब गूंगे व्यक्ति को आपने मिठाई खिलाई और पूछा कितनी मीठी थी, एक तो वो गूंगा है पहले से, वो बोल नहीं पाता, ऐसा है ये भक्ति का रस, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये गूंगे का गुड़ है, गूंगे की मिठाई है, इसका वर्णन कह नहीं सकती, ये वचनातीत है, ये अनिर्वचनीय है। केशव कहीं न जाए का कहिए, बता नहीं सकते हम क्या है। देखत तब रचना विचित्र अति समझो मन में रही, मतलब ईश्वर की इतनी बड़ी रचना देख करके हमें समझ में नहीं आता कि क्या कहें। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। देखिए कैसा है ईश्वर, है? शून्य की भित्तिका पर उसने ऐसा चित्र रखा है जो बिना रंग का है। अगर आप उमड़ घुमड़ कर आने वाले श्रावण महीने के बादल देखे होंगे तो देखिए उससे बड़ा नजारा कोई और हो सकता है क्या, उससे बड़ा कोई चित्र हो सकता है क्या जो क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाला है। और ये रमणीय चित्र होते हैं। धोए मिटे न मरे भीति दुख पाइए लहू हेरे, अर्थात ऐसा जो चित्र होता है उसको कितना भी धो वो मिटता नहीं है, कितना भी खत्म करो वो मिटता नहीं है। उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति भी कभी मिट नहीं सकती। वो आगे कहते देखिए, इन सबके लिए उपास्य
प्रभु रामचंद्र हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की उपासना करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र भक्ति है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मतलब वे कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष की बात कहते हैं ना, वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए, मुझे एक में पुरुषार्थ चाहिए। वो क्या है? मैं हर जन्म में राम की भक्ति करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि अगर हमें भक्त बनना है तो हमें गुरु का प्रसाद चाहिए। जैसे गुरु की भक्ति, चाहे वो सूरदास ने की हुई, वल्लभाचार्य की हो, या फिर कबीरदास ने की हुई भक्ति रामानंदाचार्य की हो, उसी प्रकार गुरु और सत्संग को बहुत उपदेश देते, महत्व देते हैं ये। वे कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न तोई। मतलब सत्संग होना, अच्छे गुरु का मिलना, सज्जनों की संगति प्राप्त करना, ये उसके बिना मन में विवेक जागृत नहीं होता। विवेक मतलब क्या अच्छाई है क्या बुराई है समझना, ये नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र में जो आसक्तियों की बात कही है, उन आसक्तियों को भी स्थान दिया है। यह हमने सूरदास के भी प्रकरण में देखा था। रूपासक्ति, कांतासक्ति, तन्मयासक्ति, परम विरहासक्ति, शरणागत वत्सलता, गुण महात्म्यासक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति, ये सारे के सारे नवदा भक्ति के प्रकार हैं। उसमें कांताशक्ति का वचन यहाँ मिलता है, निरखी निरखी रघुवर छवि बाढ़ी प्रीति न थोड़ी। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की छवि देख करके, रूप देख करके हमारे मन में और भी अधिक प्रीति बढ़ती रहती है, ऐसा उनका कहना है। और उनका रूप कैसा है? मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का रूप कैसा है? कोटि मनोज लजावन हारे सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का रूप तो ऐसा है जैसे उसके सामने करोड़ों कामदेव भी कुछ नहीं है। फिर तन्मयासक्ति, राम ही देखी एक अनुरागे चितवन चले जाहि मन लागे। मतलब राम को एक बार देखे तो हमेशा हमारी चितवन, हमारी दृष्टि हमेशा उस ओर जाने का प्रयास करती है। इतने आकर्षक राम का स्वरूप है। इतना ही नहीं, शरणागत वत्सल था। खास करके आप जानते हैं कि रावण ने अपने भाई विभीषण को घर से निकाल दिया था, तब श्री राम ने उनको शरण लिया था। वे कहते हैं, देखिए, भय है कहा विभीषण की गति लही रोक लोक भरी छाती। तो इस प्रकार से शरणागत वत्सलता है। और बहुत सी बातें इसमें कहा जा सकती हैं, परंतु अगर देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो लिखते हैं वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कहते हैं, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वांग पूर्णता, जीवन के किसी एक पक्ष को सर्वथा छोड़कर वही नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से कोई विरोध है, न ज्ञान से। धर्म से तो उस नित्य लक्षण है भक्ति का। तुलसी की भक्ति धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ आचार्य शुक्ल जी ने कही है। और वे आगे चलकर कहते हैं कि क्या है तुलसीदास में ऐसा कि तुलसीदास को हर कोई चाहता है। क्यों तुलसीदास के रामचरितमानस का पाठ हर घर में उत्तर भारत में होता है? उसका कारण यह है लोक संग्रह। आचार्य शुक्ल आगे कहते हैं, लोक संग्रह का यह भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। यही कारण है कि उनकी भक्ति रसभरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई, वैसे किसी अन्य की नहीं। आज भी तुलसीदास की चौपाइयां, तुलसीदास जी के दोहे हर एक के जबान पर चढ़े हुए हैं, जैसे कि कबीर के हैं। तो देखिए कि ये जो कबीर की साधना है वो गुह्य साधना नहीं, प्रकट साधना है। केवल वो उच्च वर्ण तक सीमित नहीं, ऊंच नीच जात पात सभी वर्ण वर्गों को तोड़ करके सामान्य मनुष्य के मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के प्रति एक जो प्रेम का भाव है वो हर कोई कर सकता है, हर कोई उसमें उसके अधिकारी हो सकते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास की भक्ति की बात यहाँ की है। अब हम चलते हैं अगले भाग की ओर। तुलसीदास जी की भक्ति के बाद तुलसीदास की सामाजिक दृष्टि, ध्यान दें,
तुलसीदास की सामाजिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनको लोकनायक कहते हैं, क्योंकि उस समय लोगों के वो नायक इसलिए थे। वे लिखते हैं, देखिए, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास महात्मा गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोक नायक थे। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अब ये समन्वय किसका किया उन्होंने? शिव विष्णु का समन्वय किया, निर्गुण सगुण का समन्वय किया, ऊंच नीच का समन्वय किया, ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय किया, क्षत्रिय और वैश्य का समन्वय किया। रामायण का प्रत्येक भाग उठा करके देखिए, तुलसी रामायण रामचरितमानस का वहां समन्वय का बहुत बड़ा प्रयास तुलसीदास ने किया हुआ है, और ये उनकी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसीदास की कविता का मूल उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। और तुलसीदास के चरित्र नायक जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, वे लोक शिक्षा का विधान है। मतलब जीवन में कैसा रहना चाहिए सभी लोगों ने हम राम के चरित्र से सीख सकते हैं, ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। और तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगल का विधान है। इतना ही नहीं, अगर हम तुलसी के सामाजिक संदर्भों को देखें तो सारे आदर्श रूप हमें मिलते हैं। राम एक आदर्श पुत्र थे। केवल पिता की एक इच्छा और माँ के एक आदेश से उन्हें 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। कितने बड़े आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श पिता थे, आदर्श भाई थे, आदर्श मालिक थे, आदर्श राजा थे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि रामायण के जितने भी पात्र हैं, तुलसी रामायण के या रामचरितमानस के, चाहे वो राम हो, चाहे भरत हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे सीता हो, चाहे दशरथ हो, चाहे हनुमान हो, चाहे विभीषण हो, ये सारे के सारे आदर्शवादी पात्र हैं। और इन्हीं आदर्श संबंधों को उन्होंने हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। राम तो आदर्श हैं ही, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई हैं, सीता आदर्श पत्नी है, सुग्रीव आदर्श मित्र हैं, विभीषण आदर्श मित्र हैं, हनुमान आदर्श सेवक हैं। अब क्या कहें। और वे कहते, देखिए, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। मतलब सबसे अच्छी चीज है यहाँ मित्र का होना, ऐसा उन्होंने माना है। लेकिन ध्यान रखिए, तुलसीदास जी ने जब भी बात की है तो उन्होंने एक अपने समय के, मतलब तुलसीदास जी का समय अकबर का समय है, अकबर का समय है, शाहजहां से पहले का समय है। और आपको ये जानकारी होगी कि अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना तुलसीदास के बहुत अच्छे मित्र थे। और उन्होंने बहुत बार प्रयास किया था कि वो अकबर के दरबार में आए, लेकिन वो नहीं गए। जैसे कि पहले भी कुंभन दास की बात कही ना, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जावत पढ़े या टूटी टूट बिसरी गयो हरि नाम। इस दृष्टि से तुलसीदास ने उनको अनेक बार नकारा हुआ है। लेकिन तुलसीदास जी को पता था उस समय क्या हो रहा है, क्योंकि मध्य युग में जो अन्याय अत्याचार मुस्लिम शासकों द्वारा हो रहे थे, वो उसका परिणाम क्या हुआ वो अपनी कवितावली में लिखते हैं। देखिए, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिको को बनी जन चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोक सिद्ध्यमान सोच बस, एक एक कहीं एक न सो कहाँ जाई क्या करी। आपको ये बहुत बार ये झूठ बताया गया है कि मुगलों का शासन बहुत अच्छा था, या अकबर का या फिर शाहजहां का स्वर्ण युग था। गलत है ये। उसका परिणाम वो बताते हैं कि किसान खेती कर नहीं पा रहा है, भिखारी को कोई भीख नहीं दे रहा है, वाणिज्य मतलब व्यापारी व्यापार कर नहीं पा रहे हैं, नौकर नौकरी कर नहीं पा रहे हैं, सारे लोग जीविका विहीन हो गए। कितनी बड़ी बात कही। देखिए, अकबर के राज का इतना बड़ा कठोर समीक्षा शायद किसी और ने नहीं की होगी। जीविका विहीन लोक सिद्ध्यमान सोच बसी, सिर्फ यही सोचते हैं यार, खाने को क्या मिलने, कुछ नहीं मिलने वाला। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई क्या करें, कहाँ जाएं जहां पेट भरे। इतना खतरनाक वातावरण था। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि देखिए कि वेद शास्त्र जो हमारे हिंदू धर्म के प्राण है उसको कोई नहीं मान रहा है। मंदिर गिराए जा रहे हैं, ग्रंथ फाड़े जा रहे हैं, जनेऊ तोड़े जा रहे हैं, ब्राह्मण काटे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखिए वो कहते हैं, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मानत निगम अनुशासन। वेदों को कोई नहीं मान रहा है,
इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इतना ही नहीं, वो आगे क्या कहते हैं कि पंडित भी बदल चुके हैं। वे कह रहे हैं, मार्ग सोई कहूँ जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाला हर कोई पंडित बन रहा है। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। देखिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग रीति से समाज की स्थिति गलत बन चुकी थी। इतना ही नहीं, गुरु शिष्य, गुरु घंटाल भी बड़े हुए थे। वे कहते हैं, गुरु शिष्य अन्य बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हर शिष्य धन लोक नहा शोक नहारई, तो गुरु घोर नरक मर्ग पही। मतलब ऐसे गुरु जो शिष्यों को सही उपदेश नहीं दे रहे हैं और नरक के वासी हो रहे हैं, ऐसे गुरु बन रहे हैं। इतना ही नहीं, लोभ इतना बढ़ चुका है सन्यासियों का, उसके बारे में कह रहे हैं, बहु दाम समारही धाम जति, विषया हरि लीनी न करत रीति विरति, तपसि धनवंत दरिद्र गृहस्थ गृही, कली कौतुक तात न जात कही। मतलब सन्यासी श्रीमंत हो रहे हैं और गृहस्थ गरीब हो रहे हैं। इतनी भयानक स्थिति हो रही है। और स्थिति क्या हो रही है, परिवार की स्थिति क्या हो रही है, कुटुंब की परिस्थिति क्या हो रही है। सुत मान ही मातु पिता तब लो, पुत्र अपने माता पिता को तब तक ही मानता है जब तक अबला नन दिख नहीं जात। मतलब पत्नी का चेहरा जब तक नहीं दिखता तब तक वो माता पिता को मानता है। जैसे ही पत्नी का चेहरा दिखा, माता पिता घर से बाहर। ससुरारी पियारी लगे जबते हैं, ससुर अच्छा लगता है, ससुर अच्छे लगते हैं, सास अच्छी लगती है, पत्नी अच्छी लगती है, साला अच्छा लगता है, लेकिन अपने माता पिता को तो घर से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से वर्णन उन्होंने किया हुआ है, समाज का वर्णन था। इतना ही नहीं, बहन बेटी की मर्यादा भी नहीं रही। आप जानते हैं कि मध्ययुगीन शासन में कोई बहन भाई इस प्रकार का संबंध नहीं रहा था। यूं कहें कि नारी के प्रति केवल शोषणवादी भोगवादी दृष्टिकोण ही रहा था। वे कहते हैं, लघु जीवन समत पचदंस पंचदशा, कल्पत न नाम गुणाव असा, कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत हो कई अनुजा तनुजा। अपनी बहन अपनी बेटी से भी संबंध रखने वाले नालायक लोग इस जमाने में उत्पन्न हुए हैं। और बाकी बलात्कार वगैरह तो उस समय स्त्रियों की खरीद फरोख्त तो हो ही जाती थी। अब ऐसे में उन्होंने ये सोचा कि कोई आदर्श हमें चाहिए, इसलिए उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने राम राज्य का आदर्श दिया है, जिसके आधार पर हमारे महात्मा गांधी जी ने राम राज्य को बहुत महत्व दिया है। और उन्होंने कहा कि देश हमारा रामराज होना चाहिए। रामराज क्यों, रामराज में क्या होता है। वे कहते हैं, देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात इसमें राम राज्य में आधि दैविक आधि भौतिक और आधि दैहिक कोई ताप नहीं है, कोई रोगी नहीं है, न भूकंप होता है, न ज्यादा बरसात होती है, न कम बरसात होती है। उसके उपरांत कोई पागल नहीं हो जाता। इतना ही नहीं, राम राज्य में सब, ये कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, सारे नर सारे लोग आपस में प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं और सारे के सारे अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वेदों के अनुसार मार्गगमन करते हैं। सारे अग्निहोत्र करते हैं, सारे पूजा पाठ करते हैं, कोई भी नास्तिक नहीं है। सारे के सारे यानी कोई या कहें, यूं कहेंगे कि कोई दारू नहीं पीता, कोई शराब को हाथ नहीं लगाता, कोई परस्त्रीग्रमण नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, सारे के सारे साधु हैं। इतना अच्छा वर्णन रामराज का है। और आगे कहते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, नहीं कोई अबुध न लक्षण नहीं ना, कोई बुद्धिहीन नहीं है, सारे के सारे बुद्धिमान हैं, सारे लक्षण अच्छे अच्छे लक्षण सभी में है, सब निर्धर्म धर्म रत पुण्य, सारी निर्दम्भ है। निर्दम्भ मतलब कोई भी अति अभिमानी कोई व्यक्ति नहीं है। साथ ही साथ सारे धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, नारियां भी सारी की सारी चतुर भी हैं और सारी की सारी गुणवान भी हैं, गुणवती भी हैं। यह है रामराज का आदर्श। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि मुख कैसा चाहिए, मुखिया कैसे चाहिए गांव का। समाज की रचना में मुखिया, गांव के मुखिया को बहुत महत्व है। वे कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। वे कहते हैं कि
गांव का मुखिया कैसे चाहिए, सरपंच कैसा चाहिए, जैसे घर में अपने शरीर में मुख हो वो खाता है, लेकिन सारे शरीर को उसका रस मिल जाता है। उसी प्रकार से ये कहा है कि सबका पालन पोषण करने वाला विवेक के साथ, ये कहा है। और फिर उसके बाद देखते हैं हम कि बहुत सी बातें यहाँ हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि तुलसी के काव्य में लोक मंगल की कामना की गई है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी के बारे में कहते हैं कि व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तन का मन को अव्यक्त करते रहते हैं, जो मनोरंजनकारी भी लगते हैं, तब जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जा सकते हैं, और यही तुलसीदास के जीवन में क्रम के रूप से दिखाया जाता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वह व्यवस्था या वृत्ति जिसमें लोक मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की स्थिति होती है, धर्म की स्थिति होती है, और इसी धर्म की स्थिति को उन्होंने आगे लेने के प्रयास किया है। इतना ही नहीं, उस जमाने में शैव और वैष्णव में भी झगड़ा था। शैव और वैष्णव में झगड़ा था, तो तुलसीदास ने कहा है शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने ही नहीं भावा। मतलब ये वैष्णव है, विष्णु के अवतार की बात करते हैं, लेकिन शिव जी का भी सम्मान करते हैं। अगर कोई शिवद्रोही है, ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं भी उसका सम्मान नहीं करूंगा, मैं उसे सपने में भी उसकी ओर ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। वे आगे समन्वय करते हैं ज्ञान और भक्ति का। ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा, कहते हैं। इतना नहीं, अगुण अरूप अलख अज सोई, प्रेम भगत भगत प्रेम बस सगुण सोई। मतलब जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो प्रेम भक्त जनों के प्रेम के खातिर सगुण रूप भी धारण कर सकता है, यह यहाँ बात कही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुलसीदास जी ने ये कहा है कि ये मंगल भवन अमंगलहारी है। ये दोहा आपने बहुत बार सुना होगा। रामायण जो टेलीविजन पर गत वर्ष कोरोना के काल में हमने देखा था रामानंद सागर का, तो उसकी शुरुआत थी मंगल भवन अमंगलहारी, सुना होगा आपने। और उस दृष्टि से वो लोक मंगल का विधान करते हुए कहते हैं मंगल करणी कली मलहरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर गति कूर कविता सरित जो सरित पावन पाथ की, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और अगर रामचरितमानस की काव्य दृष्टि को अगर देखें, केवल 5 मिनट हम लेंगे और समाप्त करेंगे आज, तो कहते देखिए कि ये जो काव्य है वो काव्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काव्य है। और वे कहते हैं इसमें देखिए कि राम कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं आखर अर्थ अलंकृति नाना, इसमें अक्षर अनंत है, अर्थ अनंत है, अनेक अलंकार हैं, छंद प्रबंध अनेक विधान है, इसमें अलग अलग प्रबंध है, अलग छंदों का प्रयोग किया है, भाव भेद रस भेद अपारा, ये सारी चीजें जो साहित्य शास्त्र की हैं वो सारी हैं। कवित्व दोष गुणी विविध प्रकारा, अर्थ अनूप सुभाव सुपासा, सोई पराग मकरंद सुवासा, धुनि अविवेक कवित गुणी जानी, मीन मनोहर ते भूभांति, इस प्रकार से है। और आगे चलकर लोक मंगल को उन्होंने काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। वे कहते हैं जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम वृथा बाल कवि करही, कीरति भणिति भूति भली सोई, सुर सरिस में सब हित होई। हमने साहित्य के प्रयोजनों में इसको स्वीकार किया हुआ है इसकी पहली तासिका में। और आगे चलकर वो कहते हैं कि ये क्यों रचा, लोग इससे सुधरे, सारे राम बन जाए, नहीं। वे कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुलताम आतनुति। ये किस लिए रचना की है तुलसी रामायण की, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की? स्वांतः सुखाय, उनको ये अच्छा लगता है इसलिए। इतना ही नहीं, वो आगे कहते देखिए, ये तो सरस्वती माता की कृपा है। वे कहते हैं हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरखे बर बारी विचारू, हो ही कवित्व मुक्ता मणिचारू। मतलब सरस्वती की कृपा से एक बूंद उनकी मुझ जैसे सीप में आती है और मैं उसका मोती बना देता हूं, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। वे आगे कहते हैं कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। मैं और क्या कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोरे कागज लिख रहा हूं, यही है मेरे जीवन का सार है। आगे वे कहते देखिए रामो को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग को पर छाही, याते सबे सुधी भूली गई कर
ते की रही पल दार ही नहीं, इस प्रकार से। और उन्होंने देखिए अपने साहित्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जैसा जायसी ने किया था ना, अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने रामचरितमानस लिखा। लेकिन रामचरितमानस के अलावा जितने भी उनके अन्य ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में, चाहे वो विनय पत्रिका हो, चाहे कवितावली हो, दोहावली हो, कृष्ण गद्यावली हो, उसमें ब्रज भाषा का उपयोग किया है। और उन्होंने जिन अलंकारों का उपयोग किया है उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, दृष्टांत, निदर्शना, अपनुति, प्रतीप इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया है। मैं केवल एक दो उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा। उपमा अलंकार का उदाहरण है, पीपर प्रात सरिस मन डोला। रूपक का, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होय। उत्प्रेक्षा, विप्र रूप धरि पवन सुत आगयु भौ जनपोत। विभावना अलंकार, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे ग्राण बिनु बाश अकेका। इसमें विभावना अलंकार है। दृष्टांत अलंकार, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांची सिंह करिनी, छिर सिंधु बिसराई। इस प्रकार से अलग अलग अलंकार हैं। और उन्होंने जिन छंदों का प्रयोग किया है, वो छंद ज्यादा से ज्यादा देखिए कुछ, मतलब वो जिस प्रकार से हमने इसकी पहली तासिका में, कल की तासिका में कहा था कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने दोहा चौपाई इस इन छंदों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार रामचरितमानस में उसी प्रकार से दोहा चौपाई छंद का ज्यादा प्रयोग किया। और इनके साथ अन्य भी सोरठा छंद इत्यादि अनेक छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की यहाँ रचना की है। शायद इतना काफी है। और आज तक जो पढ़ाया गया उस पर हम कल एक गूगल फॉर्म परीक्षा लेने वाले हैं, उसकी भी आप तैयारी कीजिए, जिससे आपसे आपकी परीक्षाओं की तैयारी। और एक बात, कल मैंने एक लिंक डाली थी, उस लिंक के आधार पर आपको आपकी परीक्षा किस प्रकार देनी है उसके इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप कल रविवार को समय दे पाए तो कल इसी प्रकार से हम 9 से 10:30 बजे तक की तासिका रीति साहित्य पर ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। अवंती जी, क्या कहना है आपका? सर, हॉल टिकट की लिंक मिल गई क्या? नहीं, जैसे मिलेगा मैं बताऊंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो तो तांत्रिक बातें आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन क्या कल हम 1-1.5 घंटा ऐसे ही रीतिकालीन काव्य पर बैठ सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ धनश्री जी, आप समय दे सकती हैं कल? हाँ सर। ठीक है फिर। तो कल हम इसी प्रकार से 9 बजे से 10:30 बजे तक का जो 1.5 घंटे का कालखंड है, उसमें हम रीति काव्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, जिसमें रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां, रीतिकाल के अलग अलग जो रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य धाराएं हैं, और उनके जो प्रधान कवि हैं, खास करके केशवदास, उसके उपरांत बिहारी, घनानंद और भूषण, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और आपके अगर कोई मुझे हॉल टिकट वगैरह की कुछ सूचना मिल जाती है तो मैं झट से आपके ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं रीति साहित्य को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।